अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि परिंदों में मेल फीमेल यानी नर और मादा की पहचान किस तरह से की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो हम अपने एक दोस्त शफीकुर रहमान साहब की फरमाइश पर बना रहे हैं, जिन्होंने मुझसे कहा था कि जेंडर के हवाले से वीडियो बनाई जाए। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो बर्ड्स अवेलेबल हैं मैं उनके हवाले से आपको बताऊँ कि उसमें मेल फीमेल का जेंडर किस तरह से कन्फर्म किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कबूतर के हवाले से बताता हूँ कि इसमें मेल और फीमेल की पहचान किस तरह से की जाती है। आपको स्क्रीन पर दो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। मेरे राइट साइड पर फीमेल है जिस पर पिंक कलर की मार्किंग हुई है, और लेफ़्ट साइड पर मेल है। आप देख सकते हैं कि मेल थोड़ा एक्टिव है, और सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है कि मेल की जो गर्दन होती है वो फ़ीमेल की निस्बत थोड़ी सी मोटी होती है। फ़ीमेल की गर्दन थोड़ी सी पतली होती है, मेल की थोड़ी सी मोटी होती है। दोस्तों, कबूतर के अंदर मेल जो है गुटकता है। गुटकने से मुराद वो विसिल करता है, फ़ीमेल जबकि विसिल नहीं कर रही होती है। दोस्तों, हम इसको हड्डी से भी चेक करते हैं। फ़ीमेल की हड्डी थोड़ी सी अंदर की तरफ दबी हुई होती है और मेल की हड्डी थोड़ी सी उभरी हुई होती है। ये भी एक इसकी पहचान है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि फिंचेस के अंदर आप मेल फीमेल किस तरह से पहचान सकते हैं। आप देख रहे हैं वीडियो में, राइट साइड पे फ़ीमेल है, लेफ़्ट साइड पे मेल बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं कि मेल में आँख के नीचे एक स्पॉट बना हुआ होता है, जो कि आपको किसी भी कलर में मिल सकता है। म्यूटेशन के हिसाब से मुख्तलिफ़ कलर्स में होता है ये। जबकि फ़ीमेल की आइज़ के नीचे एक आंसू नुमा सा निशान बना होता है, जिसको लोग कहते हैं कि आंसू का निशान है। आप देख रहे हैं ये सामने आँख के नीचे बिल्कुल आंसू की तरह से बह रहा है, ब्लैक कलर के अंदर। अच्छा दोस्तों, वाइट फिंचेस के अंदर ये इस तरह के निशान नहीं होते। उसको हम इस तरह से पहचानते हैं कि मेल की जो बीक का कलर होता है वो काफ़ी डार्क होता है, जबकि फ़ीमेल की बीक का कलर थोड़ा लाइट होता है। इस तरह से हम उसके अंदर मेल और फीमेल का कंफर्म कर रहे होते हैं। मेल की बीक का कलर रेड होता है बिल्कुल डार्क में, जबकि फ़ीमेल की बीक का कलर पिंक या ऑरेंज होता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि डफ के अंदर मेल एंड फीमेल का किस तरह से पता लगाया जाता है। आप देख रहे हैं मेरे पास एक ये पेयर है सामने। फ्रेंड्स, डफ के अंदर आई रिंग को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। जो हमारा मेल होता है उसका आई रिंग जो आउटलाइन बनी होती है वो काफ़ी डार्क होती है फ़ीमेल की निस्बत, और फीमेल की आइज़ पर जो आउटलाइन बनी होती है वो थोड़ी सी पतली होती है और लाइट कलर में होती है। दोस्तों, पट्ठों के अंदर हम जो है इजीली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि वो काफ़ी जो है लाइट सा एक कलर आ रहा होता है, ऑरेंज सा शेड होता है उसमें। दोस्तों, अब मैं आपको अलग अलग मेल एंड फीमेल पकड़ के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में एक मेल है। आप इसकी आइज़ को ज़रा गौर से देखिए। इसकी आइज़ के बाहर जो आउटलाइन बनी हुई है वो काफ़ी गहरी बनी हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी गहरी आउटलाइन है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये मेल है। दोस्तों, डफ के अंदर मेल जो है गुटकता भी है कबूतर की तरह से, और ये अपने परों को फैलाकर डांस भी करता है मोर की तरह से। दोस्तों, बाज़ औक़ात न्यू एडल्ट मेल के अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं हो पाता मेल फीमेल का, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि मेल के साथ एक फ़ीमेल डालिए जो कि कंफर्म फ़ीमेल हो, तो उस फीमेल को देखने के बाद मेल विसल करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरे हाथ में अब एक फ़ीमेल है। आप इसकी आई रिंग को देखिए, ये मेल की निस्बत काफ़ी जो है लाइट बना हुआ है, काफ़ी पतला है। आप देखिए इसको, तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है मेल एंड फीमेल के अंदर। मेल का आई रिंग काफ़ी गहरा होता है, जबकि फ़ीमेल का काफ़ी जो है पतला होता है। दोस्तों, जब भी आप लोग डफ रखते हैं तो आपको चाहिए कि डफ का सेटअप इस तरह से हो कि इनको प्रॉपरली धूप मिल रही हो। सनलाइट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इनको जितनी सनलाइट मिलेगी उतनी ही अच्छी ब्रीड करते हैं ये। अमूमन सर्दियों में इनकी ब्रीड रुक जाती है। दोस्तों, डफ जो है 2 अंडे देता है और 2 ही बच्चे निकालता है, और इसके बच्चे काफ़ी जल्दी जो है बड़े हो जाते हैं। मैक्सिमम 20 दिन या महीना लगता है उनको सेल्फ होने में, और 15 दिन के अंदर ये अपने अंडों को हैच भी कर लेता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बजरीज़ के अंदर किस तरह से मेल और फीमेल का पता चलता है। आप देखिए मेरे सामने ये पेयर रखा हुआ है। येलो कलर के अंदर मेल है और स्काई ब्लू के अंदर फीमेल है। दोस्तों, ये फेलो का पेयर है। स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मेल और फीमेल का। दोस्तों, इसके अंदर बहुत ईजी होता है मेल और फीमेल को पहचानना। आप देख सकते हैं कि मेल की जो नोज़ है वो थोड़ी ब्लू है और फीमेल की नोज़
वाइट कलर में है। दोस्तों फेलो और एडाइस के अंदर मेल की नोज़ थोड़ी लाइट ब्लू होती है, जबकि बाकी मेल्स के अंदर काफ़ी डार्क ब्लू होती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने आपको मेल दिखाया है कि इसकी नोज़ काफ़ी डार्क ब्लू है, जबकि फेलो और एडाइस में थोड़ी सी लाइट होती है। और बाज़ वक़्त पट्ठों में थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है ये मेल है या फीमेल है। दोस्तों फीमेल की नोज़ अमूमन वाइट होती है, लेकिन जब वो ब्रीडिंग मूड में होती है तो उस वक्त उसकी नोज़ ब्राउन हो जाती है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि लवबर्ड्स में मेल फीमेल का किस तरह से पता चलता है। दोस्तों हमारे पास ये एक फ़ीमेल है, लोटिनो फ़ीमेल है। इसको बेसिकली हम हड्डी के ज़रिए से पहचानते हैं। अब मैं आपको फ़ीमेल को पकड़ के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम चेक करते हैं मेल और फीमेल। ये दोस्तों हमने इसको हाथ में पकड़ लिया है। आप देख रहे हैं इसकी वेंट के ऊपर जो हड्डी होती है, जो हड्डी के जॉइंट्स होते हैं, मैं हाथ लगा के चेक कर रहा हूँ इसको। इस तरह से चेक किया जाता है। इन जॉइंट्स के अंदर अगर गैप होगा तो वो फ़ीमेल होगी, अगर गैप नहीं होगा तो वो मेल होगा। अच्छा दोस्तों, इसकी कुछ निशानियाँ और भी होती हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात सही भी हो जाती हैं, बाज़ औक़ात गलत भी हो जाती हैं। कि जब मेल और फीमेल जाली पर चिपके हुए होते हैं तो मेल की दुम जो है जाली से टच नहीं होती, जबकि फ़ीमेल की दुम जाली से टच हो रही होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात इसमें थोड़े से गलती के चांसेस रहते हैं। इसी तरह से दोस्तों मेल की दुम थोड़ी सी बारीक होती है, एंड के अंदर वो नोकदार होती है। आप देख सकते हैं ये सामने मेल बैठा हुआ है मेरे राइट हैंड पे, और जबकि फ़ीमेल की दुम थोड़ी सी फैली हुई होती है। इससे भी लोग आइडिया लगाते हैं कि ये मेल और फीमेल है। दोस्तों पट्ठों के अंदर हम जब चेक कर रहे होते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं हो पाता कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन उससे एक अंदाज़ा लगाते हैं हम कि जो मेल की हड्डी होती है वो थोड़ी सी सख्त होती है, जबकि फ़ीमेल की हड्डी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉकटेल में मेल फीमेल की जेंडर किस तरह से कंफर्म की जाती है। दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये सामने एक चारकोल पर्ल की फ़ीमेल बैठी हुई है और इसके साथ वाइट फेस ग्रे का एक मेल है चारकोल में। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इनका जेंडर कंफर्म करना है। तो आइए दोस्तों, हमने ये फ़ीमेल को पकड़ लिया है। आप लोग देख सकते हैं इसकी दुम को, इसकी दुम पर डॉट बने हुए हैं, छाप बनी हुई है। इसी तरह से जब हम इसके फीदर्स को खोलेंगे अंदर की साइड पे, इसके फीदर्स में भी अंदर की साइड पे डॉट डॉट बने हुए हैं। इस तरह की छाप होती है फ़ीमेल्स में अक्सर। ये देखिए आप दोस्तों, दोनों साइड पे इसके फीदर्स के अंदर छाप बनी हुई है, डॉट बने हुए, निशानात बने हुए हैं। ये देखिए, ये पर्ल की बेसिकली फ़ीमेल है। इसी तरह से गिरे फीमेल के अंदर भी यही निशानी होगी। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में मेल कॉकटेल है। आप देखिए इसके फीदर्स को मैं चेक करता हूँ। ये देखिए मैंने फीदर्स को खोला, अंदर की साइड पे इसके फीदर्स बिल्कुल प्लेन हैं। दोस्तों मेल के अंदर कोई डॉट वगैरह नहीं होते, ये बिल्कुल प्लेन होते हैं। दोस्तों इसी तरह से इसकी दुम को भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी दुम भी बिल्कुल प्लेन होगी। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ निशानी एडल्ट के अंदर हम देख सकते हैं, पट्ठों के अंदर मेल और फीमेल दोनों में छाप होती है। आप देखिए इसकी दुम बिल्कुल प्लेन है। फ्रेंड्स अब मेरे हाथ में एक लोटिनो मेल कॉकटेल है। आप देखिए मैं इसकी फीदर्स आपको खोल के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई डॉट वगैरह नहीं है। जबकि अगर इसी तरह से लोटिनो फीमेल के आप फीदर्स खोल कर देखेंगे तो उसमें येलो कलर के निशानात होंगे, येलो कलर के डॉट डॉट्स होंगे। फ्रेंड्स मेल कॉकटेल की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि मेल कॉकटेल बहुत ही खूबसूरत विसिल कर रहा होता है, और आप इसके ऑरेंज चीक को भी देख सकते हैं। फीमेल की निस्बत ये काफ़ी डार्क होता है। दोस्तों एक निशानी कॉकटेल की ये भी होती है कि मेल फीमेल की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होता है। फीमेल इसके अंदर थोड़ी सी लेज़ी होती है। ये देखिए मेरे सामने एक पेयर बैठा हुआ है। आप मेल के चीक को देखिए और फीमेल की चीक को देखिए। फीमेल का थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो हर पेयर के साथ। बाज़ औक़ात फीमेल का चीक भी जो है काफ़ी डार्क होता है। दोस्तों इनो कॉकटेल के अंदर फीदर्स के अंदर ना कोई डॉट होते हैं, ना ही इसके चीक पे कोई निशान होता है। ये बिल्कुल प्लेन होता है। इसके अंदर मेल फीमेल की पहचान हम इस तरह से करते हैं कि मेल इसका विसिल कर रहा होता है और फीमेल जो है थोड़ी सी लेज़ी होती है, और दूसरा इनका बिहेवियर को देखकर अंदाज़ा किया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। इनके फीदर्स को खोल के हम कुछ नहीं देख सकते। इनके फीदर्स बिल्कुल प्लेन होते हैं। दोस्तों जावा के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मेल फीमेल किस तरह से पहचाना जाता है।
दोस्तों जावा के अंदर हम इसकी बीक के कलर से पहचानते हैं मेल और फीमेल को, और इसकी आइज़ के कलर से पहचानते हैं। दोस्तों पट्ठों के अंदर हम जावा में मेल फीमेल का जेंडर कंफर्म नहीं कर सकते हैं। जब ये एडल्ट हो जाते हैं उस वक्त हमें अंदाज़ा होता है कि ये मेल है या फीमेल है। दोस्तों मेरे हाथ में ये एक फ़ीमेल जावा है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर पहचान ये होती है कि इसकी आइज़ का आप रिंग देखिए, ये थोड़ा सा लाइट कलर में होता है मेल की निस्बत। और आप इसकी बीक का कलर देखिए, बीक का कलर भी इसका जो है ना मेल की निस्बत थोड़ा सा लाइट होता है। मेल का कलर काफ़ी डार्क होता है, डार्क पिंक कलर होता है मेल का, फीमेल का थोड़ा सा लाइट होता है। अभी मैं आपको मेल दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको कलर क्लियर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा लाइट है। फ्रेंड्स अब मेरे हाथ में ये मेल जावा है, आप देख सकते हैं इसको। मैंने आपको जो फीमेल दिखाई थी उसकी निस्बत इसकी आइज़ का जो रिंग है वो डार्क कलर में है, ये देखिए आप। और आप इसकी बीक को भी देखिए, फीमेल की निस्बत ये काफ़ी डार्क है। दोस्तों मैं आपको दोनों मेल और फीमेल एक साथ दिखाता हूँ, आप देखिए। अब आप इनकी बीक्स को भी देख सकते हैं, इनकी आई रिंग को भी देख सकते हैं। दोस्तों मेल की निशानी एक ये भी होती है कि आप ये देखिए इसकी जो बीक है, इसकी नोज़ के पास जो है इसकी ये चोंच का हिस्सा काफ़ी उभरा हुआ होता है फीमेल की निस्बत, आप देख सकते हैं। और काफ़ी डार्क है ये, फीमेल से डार्क है ये देखिए। दोनों आइज़ का कलर आप देखिए और बीक का कलर आप देखिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि रिंग नेक के अंदर मेल फीमेल का किस तरह से पता चलता है। दोस्तों रिंग नेक मेल में एडल्ट मेल के अंदर नेक पर एक रिंग बना हुआ होता है ब्लैक और ऑरेंज कलर का, इसीलिए इसको रिंग नेक भी कहा जाता है। और फीमेल के नेक पर कोई रिंग नहीं होता। दोस्तों तकरीबन 1.5 साल की उम्र से मेल की नेक पर रिंग निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 साल की उम्र के अंदर जाके कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों रॉ पैरट्स के अंदर भी मेल और फीमेल का इसी तरह से पता चलता है जिस तरह से रिंग नेक के अंदर रॉ पैरट्स के मेल के नेक पर भी एक रिंग होता है, जबकि फ़ीमेल की नेक पर कोई रिंग नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होती है। दोस्तों रॉ पैरट्स को हम पहाड़ी तोता भी कहते हैं और ये बहुत खूबसूरत होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं। इनके दोनों फीदर्स पर मैरून कलर के जो है निशानात होते हैं दोनों फीदर्स पे, जो कि बहुत ही खुशनुमा दिख रहे होते हैं। दोस्तों मेरे पास जो ये मेल है इसकी एज तकरीबन 2.5 साल है और उसका रिंग अभी निकलना स्टार्ट हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मेल का रिंग एक ही एज में निकले, बाज़ औक़ात लेट भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात जल्दी भी निकल आते हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3.5 साल भी ले लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मेरे पास जो बर्ड्स अवेलेबल थे मैंने उनकी जेंडर बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो न्यू फैंसियर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों हो सकता है इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हो गए हों, अगर वो पॉइंट अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।